हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। हाँ गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस, आपकी बीना भी फिर आ गई है। आपकी बीना दी फिर आ गई है। और गाइस, दिल दिमाग कुछ नहीं काम कर रहा, क्योंकि डुगू का भी तबीयत नहीं ठीक है। उसको भी बहुत ज़्यादा खांसी उसी आ रहा था। दवा ले आए हैं। और मेरे पापा का भी बहुत तबीयत ख़राब है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। ना हम जा पा रहे हैं, ना तो बोले मम्मी को कैसे भी करके पापा को ले आओ, हम यहाँ दिखाएंगे। देखते हैं, अगर पापा आएंगे तो मैं इसीलिए अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी अगर हो सके तो। इसीलिए 2-3 दिन से मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब हो गया है कि हम क्या करें कि क्या ना करें। और डुगू को भी बहुत खांसी आ रहा है। गुनगुन का भी तबीयत ठीक है अभी। उसको भी सर्दी खांसी बहुत ज़ोर हो गया था, क्योंकि वो सुबह जाती है तो ठंडी गर्मी की वजह से उसका भी सर्दी हो गया था। कहते नहीं है, मुसीबत आता है तो चारों तरफ से हाथ धो के आता है। इसीलिए कुछ दिन से मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि वीडियो कब बनाना अच्छा लगता है, जब अच्छा लगे, या पता नहीं कब कब सब चीज़ ठीक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। मेन बात ये हो जाता है कि कुछ कैसे ठीक होगा जब सब चीज़ अलग अलग दूर दूर रहता है, तो इंसान मजबूर हो जाता है कि कौन कहाँ किसके पास जाए। उधर बहन भी परेशान हो गई है, इधर हम भी परेशान हैं। अब जब माँ बाप के ऊपर परेशानी आता है तो पापा जानते हैं, पापा हम लोग कितने क्लोज हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। अचानक ही पापा के इतना तबीयत ख़राब हो गया कि समझ में नहीं आ रहा है क्यों। डॉक्टर बोल रहे हैं कि आप इनको ले जाओ थोड़ा बाहर, अगर ले जा सकते हैं तो वही हम सोचे कि मम्मी को बोलें कि, क्योंकि मम्मी और पापा आने वाले थे, इसके लिए हम आप सबके लिए सरप्राइज़ रखे थे कि जब मम्मी पापा आ जाएंगे तो मैं आप सबसे मिलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी। अचानक सुबह सैटरडे को उनका ट्रेन था, वो 2 बजे से, तो अचानक रात में पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। उनको रात को ही भर्ती करना पड़ा। फिर सुबह जब मम्मी फ़ोन किए, हम लोग को भी मम्मी कुछ फ़ोन करके बताई नहीं। वो तो बाद में जब मेरी भाभी है राधा, वो फ़ोन की, बताई ऐसा ऐसा बात है। तो अचानक क्योंकि मम्मी को अपना चेकअप कराना था, पापा का आई का चेकअप करा के उनको चश्मा लेना था, तो पापा का अपने बिजनेस के तौर पे आना था। तो वो सोचे कि एक साथ दोनों काम करवा लेंगे, क्योंकि मम्मी का भी चेकअप बहुत दिन हो गया था, नहीं हुआ था। तो हम बोले कि आओ इसी बहाने हम लोग भी उनसे मिल लेना और अपना चेकअप भी करा लेना। तो दोनों जन का टिकट हो गया, सब कुछ है, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा था। पर पता नहीं भगवान यहाँ क्या एक तरफ से क्या सोचते हैं, हमको तो खुद नहीं समझ में आया। अचानक इतना उनका तबीयत ख़राब हुआ, इतना तबीयत ख़राब हुआ कि 4 बजे भोर में उनको लेके जाना पड़ा। तब वही 11 बजे मम्मी से बात हुआ तो मम्मी सारा बात बताने लगी है। अब जानते हैं कि गाइस, अगर कोई भी बात होता है तो नर्वसपन तो आ ही जाता है। तो इसीलिए गाइस कुछ समझ में नहीं आया। सुबह कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अभी सच पूछो तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। देखिए डुगू को इतना जोर खांसी आ रहा है। हाय मेरा अभी बहुत खराब है। आज मम्मी को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा अवे ठीक हो है। भगवान जी, आप बोलो भगवान जी जल्दी से मेरा तबीयत ठीक हो जाए, जाना हम कल स्कूल जा सके। भगवान जी प्लीज मेरा अवे ठीक कर लीजिए और मम्मी का सब्सक्राइबर 100,000 कर लीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ खेलो। इसीलिए गाइस, प्लीज़ आप सब भी प्रे कीजिए कि मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी से हम लोग के बीच में और वो हो जाएं। देखते हैं 2-3 दिन बाद मम्मी आने का बात है, क्योंकि उधर से ट्रेन या कुछ ऐसा चाहिए, क्योंकि बस उससे तो पापा चल नहीं पाएंगे।
क्योंकि बस उसका ट्रेवलिंग उनको लिए बहुत वो है, इसीलिए सोच रहे हैं कि ट्रेन से ही आएँ। तो अब देखते हैं अगर ट्रेन का क्या है, क्योंकि वहाँ का रूट का हमको कुछ पता नहीं है। जो भी पता है पापा को या भोला को, ये मेरे भाई को ही पता है, इसीलिए हाँ, तो 2 दिन से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखें अगर हो जाएगा तो कल परसों तक ले, अगर पापा हो सके तो आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि टिकट 2 चीज़ वहाँ पे सुनते हैं कि टाइम का रहता है। यहाँ से जाने का फ्राइडे रहता है, वहाँ से आने का सैटरडे रहता है। तो अभी तो पता नहीं, क्योंकि पहले तो रेगुलर रहता है, जब से ये कोविड की वजह से सब टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो अब उधर का कैसा कौन टाइम है क्या है, हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, तो जिसके वजह से हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। इसीलिए गाइस बहुत टेंशन है। भगवान से यही मना रहे हैं कि मेरे पापा जल्दी से ठीक हो जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। ये तो है मेरे पेरेंट्स के बारे में। ठीक है, दूसरा अभी तो सब जगह आप सब तो जानते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पे, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप खोलो सब में यही पता चलता है। तो गाइज़ ये सब देख के एक राज्य कहाँ तक जा रहा है कुछ समझ में नहीं आया। आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब से ये कांड हुआ तब से मैं ये देख रही थी वीडियो। क्या जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है कि ये सही है। हम लोग कोई वो नहीं है जज करने वाले हैं, क्योंकि हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। लेकिन अगर कोई एक दूसरे से प्यार करता है तो उसका परिणाम ऐसा होना चाहिए, हम तो कभी सोचे नहीं थे। क्योंकि प्यार तो वो भगवान श्री कृष्ण भी तो किए थे, लेकिन कहते नहीं है मर्यादा में रह कर आजकल का प्यार पता नहीं क्या है क्या नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि कोई प्यार के बहाने क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या वो हो जाता है, समझ में नहीं आता है। देख रहे हैं अभी एक चीज़ ट्रेंड पे चल रहा है, जैसे लग रहा है कि वो अरे किसी के ऊपर दुख पड़ा है तो इंसान उसको धीरे बनाता है कि वो करता है, बोलना चाहिए, समझाना चाहिए। रही बात आरती की, तो हम तो यही कहेंगे कि ना आरती गलत, ना आरती सही थी, ना छोटू से ना आरती के फैमिली वाले सही थे जो किए बहुत। अगर वो 2 बजे रात को उनकी भाभी बुलाई, बोले ये वो, कोई कुछ नहीं जानता है, सब अपने जब तक वहाँ के प्रशासन नहीं कुछ एक्शन लेंगे, नहीं समझेंगे, जब समझ जाएंगे। सिर्फ एक पक्ष का बात सुन के तो नहीं कर सकते ना कोई फैसला, दोनों पक्ष का बात सुनना पड़ेगा। सो इसीलिए मैं गाइस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ 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 जो भी करता है जो भी होता है बहुत गलत किए। हाँ, आरती की मम्मी पापा को भाई को ये जो किए ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक माँ का कोख उजाड़ कर उनको क्या मिला। ऐसा अगर वो पकड़े थे उनको पकड़ के रखना चाहिए था कि हाँ हम सुबह उनको पुलिस में देंगे या उनके पेरेंट्स को बुला के, क्योंकि उनका ननिहाल भी बगल में था। ननिहाल जब बगल में था उनके मामा को बुला कर उनके हो करके बोलना चाहिए था। जो भी किए गलत किए, ये जो गलत है वो गलत है, सीधा बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि जो वो किए वो सही है, लेकिन छोटू को भी थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए था, क्योंकि आज के युग में आप सब जानते हैं कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मानते हैं छोटू उनको प्यार करते, 2 बजे रात को किसी के घर जाने से पहले 10 बार सोचना, और उनकी भाभी क्यों बुलाएंगी 2 बजे रात को किसी की शादी या किसी का ये का होने का बात होता। अगर ऐसा भी कोई बात है तो उनकी भाभी सुबह बुलाती, तब हम छोटू अगर सुबह जाता कुछ ऐसा होता तो एक तो रात के जाने का कोई मतलब नहीं था। बहुत जन बहुत तरीक़ा से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत रहेगा ही। तो मेरा यही गुजारिश है शासन प्रशासन सबसे कि सभी तरीक़ा से जांच हो, जो गलत है उनको सज़ा हो, जो गलत नहीं किए उनको रिहा किया जाए। क्योंकि कहते नहीं गेहूं के साथ घुन भी पिसाता है, तो जो सही रहेगा अगर जो गलत रहेगा तो उसका साथ दें तो वो भी वही हाल होगा। तो हम तो आरती से यही कहेंगे, आरती अगर आप सही गलत का फैसला नहीं कर रहे, एक बार आँख बंद करके देखो कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कहते नहीं हैं जब मानते हैं किसी कोई भी हो उनकी जगह कोई भी हो, अगर जिससे प्यार करता अगर वो चला जाए या ना रहे या कुछ ऐसा बात हो या ऐसा तो आदमी, लेकिन एक बात ये भी सोचो
कि 20 साल या 21 साल का प्यार है और 2 साल का 2 महीना या 3 महीना का प्यार आपके ऊपर भारी पड़ गया। तो खुद सोच, आजकल के जनरेशन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई चीज़ अगर एक हद तक होता है तो अच्छा लगता है, ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ख़ासकर आरती की फैमिली या छोटू की फैमिली, आज छोटू की माँ की हालत देखो कैसे हो गया है। आज आरती या कोई भी, उनका बेटा तो चला गया, जवान बेटा जिसका जाता है उसी को पता होता है। उनका जवान बेटा, सब मीडिया वाले एकजुट से हाईलाइट कर रहे हैं। अरे भाई, कोई चीज़ होता है, एक चीज़ दिखाना अच्छा होता है कि हाँ चलो दिखा रहे, कोई एक तरफ से सच्चाई ही खाली दिखा रही कि आरती के साथ ऐसे हुआ, आरती के साथ ऐसे हुआ। दोनों पक्ष का जब तक बात नहीं करा जाएगा, नहीं समझा जाएगा, तब तक तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। तो ये तो मीडिया में सभी जानते थे कि आरती और छोटू प्यार करते थे, ये ऐसे हुआ, 2 बजे रात के ऐसे हुआ थे। तो हम तो यही कहेंगे कि उनकी जो भी उनके घर का, आरती के घर का मैंने सरेंडर करके अगर वो करें तो और भी हेल्प मिलेगा उनको। रही बात आरती, अब आरती की ज़िंदगी में उनको क्या करना है, उनको खुद डिसीजन लेना होगा कि उनको क्या करना। हाँ, अभी छोटू की मम्मी के भाई के साथ तो बात तो बहुत आगे बढ़ गया है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या। अब देखें आगे, हम लोग भी देखते रहते हैं उनका, क्योंकि अभी तो सब जगह आरती और छोटू का ही बात चल रहा है, यही सब हो रहा है। क्योंकि चाहे कोई भी हो यही पे बात कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि किस पे क्या बात करें। एक राज्य ऐसा हो जा रहा है कि कुछ समझ में नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो सच्चाई हो, जैसे ये बात बाहर आया वैसे सच्चाई भी सबके सामने आना चाहिए और सबको जो भी हो उनका सपोर्ट करना चाहिए। एक ही पक्ष की बात सुन के कि हाँ यही एक गलत है वही, लेकिन हम यही कहेंगे कि आरती के पापा को हो ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको पकड़ के, छोटू को पकड़ के पुलिस थाना में दे देते हैं। वही जो पहले हम बोले कि उनकी नानी का घर था बगल में, वो रोज़ जैसे बराबर जाते आते रहते थे। ठीक है, अगर गलती बच्चों से हो गई तो उनके पापा मम्मी को चाहिए था उनके शादी ब्याह कर, जब वो छोटू को जानते ही थे। लेकिन आरती कभी नहीं बोल रही थी कि हम उनसे प्यार किए या क्या। तो उनको सोच समझ के करना चाहिए था, किसी का जान लेने का कोई हक नहीं है किसी को। तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि जब भी कोई ऐसा कुछ होता है तो अपने पेरेंट्स के साथ बात कीजिए, अपने पेरेंट्स को समझाइए कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करे कि आप भी दिक्कत में आए, आपके पेरेंट्स भी दिक्कत में आए। तो गाइस, हम तो यही कहेंगे कि छोटू की आत्मा को शांति दे भगवान, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में बेचारा दुनिया बिना देखे चला गया। एक माँ का कोख उचर गया, भगवान उनकी आत्मा शांति। लेकिन एक माँ बेचारी अब 9 महीना एक बच्चे को अपने खून से सींचती है। उस माँ से पूछो कि उनका बेटा जो चला गया, जवान बेटे का कंधा देना कितना बड़ा बात हो जाता है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि हम तो क्यों ना, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं जो हो रहा है। और यही कहेंगे कि गाइस, जो सच्चाई रहता है, जो सच्चा रहता है, आज नहीं तो कल उसके बाद सामने आएगा ही आएगा। जो गलत किया है वो तो बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो सही है उसके कहते नहीं है 100 चोर, वो हम लोग की कहावत नहीं है 100 चूहा खा के बिहार चले हज के, वही नियाद है। झूठ को जितना भी पॉलिश करो, सच कभी ना कभी सामने आ जाए तो वही नियाद है। सच्चाई कभी ना कभी सामने आएगा ही, उस दिन का हम लोग का सबका बेसब्री से इंतज़ार रहेगा गाइस। लेकिन यही कहेंगे कि जो भी हो अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने पेरेंट्स को समझाओ कि इस तरह के किसी का जान लेने का किसी का कोई हक नहीं है। तो गाइस, यहीं तक आज का वीडियो मेरा रहेगा, क्योंकि आगे बोलने और करने का मन नहीं कर रहा है कुछ। हाँ, और आज का वीडियो में मेरा अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ अपने बीना दीदी को भी आगे बढ़ाइएगा। देखते हैं जैसा होगा वैसे मैं अप टू डेट देती रहूँगी, क्योंकि पापा मम्मी से बात हुआ, मम्मी थोड़ा परेशान थी, लेकिन डॉक्टर हैं, भाई भी थे, तो बोलेंगे घबराने का बात नहीं है, जैसा होगा हम 1-2 दिन के अंदर वैसे इंतज़ाम करके आएंगे। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे पापा और
आरती उती सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि जो गया वो आ नहीं सकता है, जो है उसी को बचा के चलना है। तो गाइज इसीलिए आप सब भी प्रार्थना कीजिए कि ये दुनिया और अच्छा हो जाए। यहाँ हम तो यही चाहते, कोई भगवान ऐसे आके जादू चलाते कि दुनिया सब अच्छा हो जाए, बस यही हम कहेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय।